हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ। वीडियो आज लेके आया हूं जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला हो। जैसा कि जानते हैं कि मैं कुछ दिनों पे एक अपडेट लेके आता हूं जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो बेहतरीन पिक्चरों पे अपडेट आता है उसके ऊपर, जिनको सुन के आप गदगद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला खबर शुरुआत करते हैं पुष्पा। जो भी अल्लू अर्जुन के फैन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जैसा कि जो आप जानते हैं कि उन 2021 में पुष्पा आई थी। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था जिसकी वजह से उनका जो एक डायलॉग याद होगा, झुकेगा नहीं साला, ये खूब चला था और ये अपने आप में बम्पर मूवी थी। अब उसका सीक्वल जो आ रहा है आपको पता ही होगा, पुष्पा का सेकंड पार्ट 2 आ रहा है और वो 15 अगस्त 2024 में रिलीज होने वाला है। उसके टीजर भी एक शॉर्ट रिलीज हुआ जिससे कि काफ़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, जिसमें अल्लू अर्जुन जो है बोल सकते हैं कि पहले एक लेडीज़ के कपड़े में काफ़ी नेल पेंट्स वगैरह करके वो आते हैं और फाइट का सीन होता है। तो ये सीन से क्यूरियोसिटी बढ़ गई लोगों की कहानी क्या है। तो इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर है कि पिक्चर तो वो 3.5 करोड़ बजट की है, लेकिन आपको दोस्तों सुन के हैरानी होगी कि फिल्म के रिलीज होने के पहले ही जो पुष्पा मूवी है 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया या 5 करोड़ का बिजनेस कर दिया। कैसे कि सैटेलाइट, जी हाँ दोस्तों, जैसी कि खबरें आ रही है और ये डील पक्की बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने 350 करोड़ में पुष्पा का जो राइट्स खरीदा है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसने 200 करोड़ का डील किया है। तो देखा जाए तो 500 से 550 का रिलीज होने के पहले पुष्पा का डील हो चुका है। तो ये अपने आप में पुष्पा के जो मेकर्स हैं और जो अल्लू अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़ है। दोस्तों दूसरी खबर संदीप रेड्डी वांगा से है। संदीप रेड्डी वांगा वैसे तो मूवी 3 ही बनाया है उन्होंने। एक पहले उन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाया था, उसके बाद बनाया कबीर सिंह हिंदी में और तीसरा एनिमल। लेकिन एनिमल के साथ वो काफ़ी बोल सकते हैं कि चर्चा में रह रहे हैं। अब कई चर्चा उनके फेवर में है, कई चर्चा ऐसा है कि जो उनके अगेंस्ट में जाता है। अभी आपको जावेद अख्तर का इंसिडेंट सुना ही होगा। जावेद अख्तर ने उनके बारे में उनके साथ क्या कंट्रोवर्सी चल रहा था। उसके बाद जो एक आईएएस की जो तैयारी कराते हैं विजय कीर्ति सर, उनके साथ भी उनका कंट्रोवर्सी हो गया। उन्होंने जो कमेंट किया वो उसके अगेंस्ट में कमेंट किया। अब तीसरा इसमें शामिल हो गए आदिल। आदिल जिसको लोग जानते हैं, आदिल ने कबीर सिंह में एक छोटा सा रोल किया था। उन्होंने बोला कि मैं मतलब कबीर सिंह करके मैं पछता रहा हूँ, या उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे को आज भी रिग्रेट है कि वो मेरे को रोल नहीं करना चाहिए था। अब इसको लेकर उनका जवाब भी आ गया संदीप रेड्डी वांगा का। उन्होंने लिखा है, योर बिलीव इन 30 आर्ट फिल्म डिडंट गेट एज मच फेम टू यू एज योर रिग्रेट ऑफ नंबर 1 ब्लॉकबस्टर मूव डिड। I regret casting you knowing that your greed is bigger than your passion. Now I will save you from the shame of replacing your face with AI help you now smile properly. क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे रिग्रेशन है कि ऐसे पिक्चर मुझे कबीर सिंह जैसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं थे, लेकिन तुमको ये है कि मेरे को इससे बड़ा रोल मिलना चाहिए था, तो मैं अगली पिक्चर में तुमको रिप्लेस करूँगा, AI से तुम्हारा फेस स्माइली फेस दिखाऊँगा। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, मतलब आप बोल सकते हैं संदीप रेड्डी वांगा के साथ चलता रहता है और पता नहीं कब ये ख़त्म होगा। उसके बाद तीसरा जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जूनियर जो NTR है, उनका देवरा में जो हिंदी वंश से पहले ही कमाल ही डाले इतने करोड़। ये भी एक खबर आ रहा है कि देवरा जो है, जो हिंदी में उसका जो वर्जन है, जो कि जूनियर NTR की मूवी है जो रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है। और खबर ऐसा है कि देवरा पार्ट 1 के हिंदी थ्योरेटिकल राइट्स AA फिल्म्स को बेचे जा चुके हैं और इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन पेश करने वाला है। इस फिल्म के राइट्स की डील 45 करोड़ रुपए में हुई। इसका मतलब कि इस फिल्म को हिंदी में करीब 100 करोड़ की कमाई करनी होगी, तभी जाकर इसकी कीमत वसूल होगी। मैं कहने का मतलब उसकी राइट जो है वो करीब 45 करोड़ में हो चुका है। तो अब ये तो उन्होंने राइट्स खरीदा हुआ, तो एक मेकर्स को तो कोई इससे घाटा है नहीं। तो ये देवरा के लिए भी जो इनके स्टार हैं, इन लोगों को तो मतलब इनके लिए तो अच्छी खबर है। उसके बाद आपको एक और खबर बता दूं, जो नेक्स्ट खबर है वो जुड़ा हुआ प्रभास से।
प्रभास की जो मूवी आ रही है कल की 2898 एडी, पहले ही इतना ज़्यादा कमाई कर दिया रिलीज होने के पहले कि आपको जो से खबरें आ रही है कि 300 से 500 के करोड़ की जो रुपया है वो ये मूवी रिलीज होने के पहले कमा चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रभास की ये मूवी है, ये मूवी रिलीज होने से पहले मतलब बोल सकते हैं कि मतलब इस मूवी के ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बता दूं कि मूवी जो है इसने तेलुगु वर्जन में जो थियोरेटिकल राइट्स है वो 100 करोड़ में बिके हैं। 100 करोड़, हाँ जी दोस्तों। दूसरा, अगर भारत विदेश के राइट्स के लिए देखें, जितनी भी भारतीय भाषा हैं और विदेशी राइट्स में देखें, तो उसमें 300 करोड़ में इसके राइट्स को बेचे गए। मैं एनडीटीवी की खबर बता रहा हूँ। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की मोटी रकम में इसका जो ओटीटी राइट्स है वो बेचा गया। तो कहने का मतलब है कि रिलीज होने से पहले करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपया ये मूवी कमा चुकी है। तो आजकल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मूवी का क्या सेटिंग है। देखिए, आपको मैंने 3 खबरें बताई, तीनों पिक्चर का, पुष्पा का भी बता दिया आपको, उसके बाद देवरा का भी बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको इस मूवी जो है कल्कि का भी बता दिया कि ये मूवी कितने रुपए कमा रही है रिलीज के पहले ही। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इन तीनों मूवी पे प्रति दर्शकों का कितना रुझान है। नेक्स्ट खबर जो है बॉबी देओल के फैंस के लिए है। बॉबी देओल के फैंस के लिए खबर ये है कि जब से एनिमल हुट हुआ है तब से बॉबी देओल के जो फैंस हैं उनमें भी एक अलग तरह का बोल सकते हैं कि एक एनर्जी आया हुआ है। और बॉबी देओल कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि उसके मतलब उनके जो फैंस हैं उनमें अलग ही एनर्जी आ जाती है। अभी बॉबी देओल ने, मैं थंबनेल में भी ये फोटो लगा रहा हूँ, एक इंस्टाग्राम पे अपना फोटो शेयर किया और बताया जा रहा है कि उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना लोगों ने उस पर मैंने कमेंट किया, शेयर किया। अपने आप में ये इंस्टाग्राम का जो न्यूज़ बता रहा पिंक विलाका का पूरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस लोगों ने कैसे कैसे शेयर किए। तो लोगों ने सवाल भी, हाउ डू यू मैनेज इट वेल, एवरी टाइम आई सी यू आई नोटिस हाउ गुड यू ऑलवेज लुक, हैंडसम बॉबी कमेंटेड ए फैन। मतलब लोग जो हैं इतने कमेंट भर भर के किए हैं कि सारे इंटरनेट के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ऐसा पिंक विला का रिपोर्ट बता रहा है। इसके साथ ही एक और खबर आपको नेक्स्ट बता दूं कि जो ऋतिक रोशन और जो अभी वॉर 2 आ रही ऋतिक रोशन की, उसमें जूनियर एनटीआर की जो लड़ाई है, अभी पहले आपने देखा होगा कि इसमें टाइगर श्रॉफ थे, लेकिन अब टाइगर श्रॉफ की जगह पे वॉर 2 में जूनियर एनटीआर को लिया गया। उसका फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई और ऐसा उसके कई जो डायरेक्टर हैं आपको पता ही है, आयान मुखर्जी हैं, और उसके जो शूटिंग की कई पोस्ट भी अब धीरे धीरे लीक होने लगे हैं। जैसा आपने देखा होगा पहले रामायण के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह। तो अब एक नया इसमें आया कि मेकर्स भी चाहते हैं, जो आदित्य चोपड़ा हैं वो चाहते हैं कि मूवी जो है बहुत बड़े स्केल पे बने, और इसलिए इन्होंने जो एक्शन निर्देशक है, डायरेक्टर हैं, उनमें स्पीरो रजाटोस को शामिल किया है, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट सोल्जर कास्ट XNF9 मतलब फास्ट फ्यूरियस 9 जो था उसमें इन्होंने अपना जो एक्शन का निर्देशन किया था वो इसमें कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि वॉर 2 के जो आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि वॉर 2 जो है वॉर से कई लेवल में एक्शन के मामले से बहुत हाई लेवल की पिक्चर हो। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी इंडिया में भी एक्शन पिक्चर बनने का मतलब आप उस पर डायरेक्टर जो है खर्च कर रहे हैं एक्शन डायरेक्टर के ऊपर और एक्शन सीन्स पे ऊपर। चाहे आपने जवान देखा होगा या अभी आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मतलब पिक्चर तो चली नहीं, लेकिन मैंने जो ट्रेलर में देखा, मैं पिक्चर देखा नहीं, लेकिन ट्रेलर में देखने के बाद आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसके एक्शन में दम नहीं है, जो एक्शन सीन है उसमें दम नहीं है। ये आपको लगेगा। अभी मैंने उस सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी एक देखा था, जो अभी उनका योद्धा जो मूवी आई, उसका भी मैंने एक्शन जो सीन्स है वो भी दमदार लगे। तो मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो अभी एक्शन सीन्स जो है उस पर हॉलीवुड के तर्ज पे आजकल इंडिया में भी प्रयास किया जा रहा है। आपने क्रैक दिखा होगा, क्रैक मैंने मूवी देखी थी, वो तो एक अलग लेवल पे थी पिक्चर, वो चली चाहे नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन विद्युत जामवाल को मैं बोल रहा हूँ
कि इंडिया में compete करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसको सही जगह, उसको सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो मेरे को तो क्रैक जो आई थी मूवी, उसमें उस रोल को विद्युत जम्वाल के अलावा कोई नहीं कर सकता दोस्तों, जिस लेवल पे वो पिक्चर था। और बहुत कम बजट में उन्होंने इस तरह का एक्शन दिया था कि मुझे कई मामलों में लगा कि हॉलीवुड में भी कोई एक्टर उस तरह का एक्शन सीन्स नहीं दे सकता। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि विद्युत जम्वाल जो है बॉडी बॉडी डबल यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर एक्शन सीन्स जो है वो खुद ही करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।